तालिबान का नाम सुनते ही दिमाग में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर अक्सर बन जाती है, जो अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत स्टैब्लिश करने के लिए अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है और जबरदस्ती वहां अपनी सरकार चला रहा है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन अब उसी तालिबान ने अफगानिस्तान की तस्वीर बदल कर रख दी है। तो चलिए जानते हैं अफगानिस्तान के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो उस देश को सबसे अमीर देश बना सकते हैं। नंबर 1, मादा 9। ये अफगानिस्तान की पहली सुपर कार है जिसे अफगानिस्तान में ही बनाया गया है और कमाल की बात तो ये है कि इस सुपर कार को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने किसी दूसरे देश की मदद नहीं ली। इस कार को अफगानिस्तान टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने साल 2018 में बनाना शुरू किया था, लेकिन जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज शुरू हुआ तब लगा कि ये कार अब नहीं बन पाएगी। लेकिन तालिबान ने इस कार को बनाने में इंटरेस्ट दिखाया और इंजीनियर्स ने मेहनत करके इस कार को बना भी लिया है। कार की सबसे खास बात यह है कि इंजीनियर्स ने इस कार को अमेरिकन आर्मी के छोड़े गए हेलीकॉप्टर्स, जनरेटर और फ्रिज के स्क्रैप पार्ट्स को जोड़कर बनाया है। साथ ही इसमें टोयोटा कोरोला का 1.8 लीटर DOHC 16 वॉल्व VVTi इंजन भी लगाया गया है। ये इंजन 166 से 187 HP के पावर जनरेट करता है। लेकिन अफगानिस्तान इसमें जल्द ही एक इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाने वाला है। वहीं इसकी लुक की बात करें तो ये कहीं से भी फरारी और लैम्बोर्गिनी से कम नहीं है। अभी अफगानिस्तान इसे टेस्ट कर रहा है और सब कुछ सही रहा तो वो इसे बहुत जल्द लॉन्च भी कर सकता है। तालिबान पहले ही क्लियर कर चुका है कि अपनी इस कार को ग्लोबल मार्केट में सेल करना चाहता है, जिसके लिए वो चीन और रूस जैसे देशों से बात भी कर रहा है। ऐसे में अगर किसी तरह तालिबान ऐसे करने में कामयाब हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान में बनी कार्स दुनिया के हर कोने में चलती नजर आएंगी। नंबर 2, कॉश टेपा कैनाल। अफगानिस्तान का ज्यादातर हिस्सा बंजर है। यहाँ ना खेती की जा सकती है और ना ही वहाँ लोग रह सकते हैं और नदियों के नाम पर भी वहाँ सिर्फ 4 नदियाँ हैं जो अफगानिस्तान और वहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती और सालों के चलते आ रहे सिविल वॉर की वजह से आज तक किसी ने इन पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब तालिबान ने इस पर बंजर जमीनों को हरा भरा करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर के पास बहने वाली नदी अमू दरिया पर एशिया की सबसे बड़ी नहर बनाने में लगा हुआ है। इस नहर का नाम कॉश टेपा कैनाल है, जिसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए तालिबान ने किसी और देश को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय अफगानिस्तान ने 250 से ज्यादा छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, जिससे यहाँ रहने वाली करीब 10,000 लोगों को जॉब्स मिली है। इस नहर का काम 2021 में शुरू हुआ था, तब तालिबान ने इसे बनाने के लिए 2028 तक का वक्त रखा था। लेकिन इस नहर को बनाने का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा नहर तो बनाई भी जा चुकी है। इसे टोटल 285 किलोमीटर तक बनाया जाएगा, जिससे इस नहर के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे की जमीन को खेती करने लायक बनाया जाएगा। साथ ही इन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर पैनल से चलने वाले वाटर पंप्स को लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नहर के बन जाने से हर साल अफगानिस्तान में इतना अनाज पैदा होगा कि उसे बाहर से अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। नंबर 3, ऑयल प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है तालिबान का ऑयल प्रोजेक्ट। तालिबान को ये बात अच्छे से पता है कि आज यूएई, सऊदी अरब, कतर और बाकी के खाड़ी देश आज इसलिए अरबों में खेल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तेल का भंडार है, जिसकी जरूरत अमेरिका के साथ दुनिया के बड़े देशों को भी है। और इसलिए अमेरिका ऐसे देशों को अपना दोस्त बनाकर रखता है जहाँ पेट्रोल और डीजल के भंडार है। इसलिए जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में लौटा तब उसने सबसे पहले अफगानिस्तान में पेट्रोल की तलाश शुरू कर दी। साथ ही उसने अपने देश में पेट्रोल ढूंढने और उसे निकालने के लिए चीन से मदद भी मांगी, क्योंकि रिसर्चर्स पहले ही बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में सऊदी अरब से भी बड़े तेल के भंडार हो सकते हैं। ऐसे में अगर तालिबान को तेल मिल जाता है तो वो तेल के बदले अपनी बात अमेरिका और बाकी देशों से मनवा सकता है। साथ ही वो ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल किंग भी बन सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के नेचुरल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसे निकालने के लिए तालिबान कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। नंबर 4, काबुल न्यू सिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। तब अमेरिका में रहने वाले आर्किटेक्ट हिशम एन अशकोरी पहली बार इस सिटी को बनाने का प्लान अफगान गवर्नमेंट को दिया था, जिसमें वो काबुल से पुराने शहर से थोड़ा दूर एक नया शहर बनाना चाहते थे। जिसके बाद इस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन लगातार आतंकी हमलों की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। और जब 2021 में तालिबान सरकार में आया तब उसने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया। काबुल नदी के किनारे बनने वाली ये सिटी 3.5 किलोमीटर लंबी और 1.75 किलोमीटर चौड़े एरिया में फैली है, जहां लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। साथ ही उसके लिए साफ पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ मस्जिद भी बनवाई जा रही है, जहाँ हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे। नंबर 5, खाफ हेरत रेलवे प्रोजेक्ट। इन सब के अलावा तालिबान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जिसे वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर बना रहा है। इसी में से एक है खाफ हेरत रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे तालिबान चीन, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ मिलकर
मिलकर बना रहा है, जिसमें इन 5 देशों के बीच एक रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये पूरा रूट 2000 किलोमीटर लंबा है। पहले इस ट्रेन रूट को इंडिया से भी जोड़ा जाना था, जहां से इन सभी देशों के बीच ट्रेन से व्यापार होना था, लेकिन तालिबान के आ जाने से इंडिया ने अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया है।